हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है जो पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने 1981 में, जब मैं सिर्फ 19 साल का था, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी ख्वाजा अहमद अब्बास की। किताब का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन उसमें मैंने कुछ बातें नोट करी थी वो जो आज तक भी मेरे को याद हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको कहीं ना कहीं अहमियत दी है। दो बातें क्या हैं, उनके दो वर्जन है। एक वर्जन तो ये रहा, उन्होंने कहा है बच्चों के बारे में, डू नॉट स्पेयर द रॉड, मतलब आप बच्चों के साथ सख्ती से पेश आएँ। मतलब यदि आपको बच्चों को डंडे से भी सीधा करना पड़े तो आपने करना है। मतलब बच्चों को कहीं भी ढील नहीं देनी। ये पता नहीं उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा है, लेकिन अगली जो बात उन्होंने दूसरी कही है वो भी थोड़ी सी लोगों को अजीब लगेगी, आप लोगों को अजीब लगेगी। उन्होंने ये कहा है कि यदि हम बच्चों के तौर पर माँ बाप के पूर्ण आज्ञाकारी होते तो आज भी हम कच्चे घरों में रहते, कच्चा मांस खाते, केले के छिलके से अपना तन ढकते। मतलब उसके कहने का मतलब, यदि हम इस तरीके से पूर्ण तौर पर माँ बाप के आज्ञाकारी हो जाते तो हम जिंदगी में तरक्की ना कर सकते। तो पता नहीं जो भी उन्होंने कहा है ठीक कहा होगा, क्योंकि ख्वाजा अहमद अब्बास को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने 78 बुक्स लिखी हुई हैं। 78 बुक्स लिखने का मतलब है कि बंदा बहुत ज़्यादा विद्वान था, और विद्वान होने से ही उन्होंने जो दोनों वर्जन दिए हैं वो दोनों में हमें उनसे ध्यान से उसकी स्टडी करनी है और अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। ये भी नहीं कि हमने 100% एज ए पेरेंट्स माँ बाप जो हैं बच्चों को 24 घंटे उनकी सख्ती करें और उनकी कोई बात ना सुने। और दूसरा भी कि बच्चों को भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बच्चों 24 घंटे माँ बाप को डिसओबे ही करो, डिसओबे भी नहीं करना और माँ बाप ने ज़्यादा सख्ती भी नहीं करनी। यदि माँ बाप ज़्यादा सख्ती करते हैं तो बच्चे कई बार वो प्रेशर में आ जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने बुक लिखी होगी, पता नहीं 1960 में लिखी होगी, 65 में लिखी होगी, क्योंकि 1981 में तो मैं पढ़ी थी, तो तब शायद हो सकता है माहौल और हो। लेकिन आज एक एक दो दो बच्चे हैं, तब 5 8 10 बच्चे होते थे माँ बाप के, वो डांट भी देते थे, मारते भी थे, पीटते भी थे। लेकिन आज एक या दो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा डांटा नहीं जा सकता, पीटा नहीं जा सकता और प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एजुकेशन का प्रेशर पहले ही ज़्यादा है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप एज ए पेरेंट्स कोई चीज़ अपने बच्चों पर थोपना चाहते हो, सख्ती से थोपना चाहते हो, तो ये काम ना करें। आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करनी है। तो जब आपके दोस्ताना संबंध बन जाएंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा आपको अपने दिल की बात कह पाएगा। यदि वो दिल की बात कह पाया तो डेफिनेटली हम वो बच्चा अपना वर्जन है वो आगे बढ़ा सकता है। उसको अपने जो काम है, वो जो काम करना चाहता है उसको पूरी ताकत से कर सकता है। ऐसा नहीं कि माँ बाप उसको कुछ और बनाना चाह रहे हैं और बच्चा कुछ और बनना चाह रहा है। यदि माँ बाप उसको बहुत बड़ी कोई डिग्री दिलाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं और बच्चे का मन नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। जो स्टॉक में अभी उत्सव नाम का लड़का आया था, वो मैट्रिकुलेट है, वो कहता है मैंने अभी +1 भी नहीं की और वो किसी कंपनी में एज ए टीचर पढ़ा रहा है। मतलब उसको स्किल है, एजुकेशन है या नहीं है। एक बात का बहुत ध्यान रखना है हमने कि आपके पास डिग्री है लेकिन एजुकेशन कितनी है वो उसका नहीं पता। मतलब यदि हमने डिग्रियों का इस्तेमाल नहीं करना, हमने क्या करना है, हमें हमारे पास रियल एजुकेशन होनी चाहिए। रियल एजुकेशन का मतलब जो हमारी रियल लाइफ में हमें रियल गाइडेंस दे।
माँ बाप को ये चाहिए, एक माँ बाप 24 घंटे, कई मैंने ये देखा है, मैंने गाँव में जाता हूँ और है, वो अपने बच्चों को डांटते रहते हैं और अपना तजर्बे के बारे में डींगे मारते रहते हैं कि मैं 55 साल का हो गया हूँ, मैं 60 साल का हूँ, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, मेरा तजर्बा बहुत है। भाई जितना मर्जी तजर्बा हो, ये तजर्बा आपका आपके बच्चों से ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन जो बच्चों का इंटेलेक्ट है, बच्चों की बुद्धि है, हो सकता है आपसे ज़्यादा हो। क्योंकि जब हमने मैट्रिक की है और की है, हमें कुछ भी कोई सहूलत नहीं मिलती थी, लेकिन आज के बच्चों को सब सहूलतें हैं। इसलिए यदि हम यहाँ से अपना शुरू किया था, हम यहाँ आए हैं, तो बच्चों ने यहाँ से शुरू करके यहाँ आना है। तो हमने ये ध्यान रखना है, ख्वाजा अहमद अब्बास की दोनों जो एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइसेज है, उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि हमने किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करना है, बच्चों को माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती तो बड़ी प्रेम पूर्वक, रेस्पेक्ट पूर्वक, पूरा रेस्पेक्टफुली आपने उनको कंट्राडिक्ट करना है। और ये नहीं है कि आपने क्लैश कर लेना है और आपने लड़ाई कर लेनी है, रूठ के घर से भाग जाना है, फिर माँ बाप आपके पीछे भागें, ऐसा काम नहीं करना। दोनों को एज ए पेरेंट्स भी और एज ए किड्स भी, दोनों को मेरी सलाह है कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलें। बैलेंस बना के चलोगे तो आपकी ग्रोथ होगी, माँ बाप को भी सुकून मिलेगा, आपको ज़िंदगी में जो आपकी मंजिल है वो सब मिल जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इस पे कोई चर्चा करनी हो तो चर्चा भी कर सकते हो। आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। टॉपिक नया है, सॉरी, टॉपिक भी नया है और चैनल भी नया है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आओ मिलके सीखते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मौली। थैंक यू वेरी मच।